अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस अमीन खान अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। DGISPR और सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, वो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, लोगों को सिर्फ अवेयरनेस नहीं दी गई, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना है, जो कि साबित करता है कि पाकिस्तान जो है वो बहैसियत एक स्टेट बहुत बड़ी दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ को फेस कर रहा है और इन तमाम तर एक्टिविटीज़ के पीछे भारत का हाथ है। DGISPR की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको मैंने कुछ हिस्सों में ब्रेक डाउन किया है और तफसील के साथ उन तमाम तर मैटर्स को आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले ये है कि तमाम तर जो जिस तरह मैंने बताया कि एविडेंस पेश किए गए थे और उन एविडेंस में जो चीज़ें शामिल थी वो इंडियन फंडिंग थी कि भारत दहशतगर्दी में मुलव्विस जो अनासिर हैं उनको फंडिंग देता है, पैसा देता है, लोग यहाँ पर भारत के लिए ऑपरेट करते हैं और उनकी मदद के लिए जो है काम करते हैं। दूसरे नंबर पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर ये सवाल भी आता है कि मिलिटेंट्स के पास इतना भारी और एडवांस्ड असलहा कैसे आता है। उसके सबूत DGISPR ने दुनिया के सामने रखे और ये साबित किया कि ये तमाम तर असलहा भारत की जानिब से इनको प्रोवाइड किया जाता है और जहाँ पर पैसे की फंडिंग की जाती है वहीं पर इनको असलहे की सूरत में भी काफ़ी हद तक फैसिलिटेट किया जाता है, ताकि ये अपने जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, बच्चे हैं, आबादियां हैं, उनको हिट करें, टारगेट करें और वहाँ पर इस वेपन्स का इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ DGISPR की जानिब से शेयर की गई है, वो कुछ क्लिप्स शो किए गए जिसमें ये मिलिटेंट्स खुद इस बात का जो है एडमिट कर रहे हैं कि वाकई में ये लोग भारत से फंडिंग इनको होती है, सपोर्ट मिलती है और जिसके नतीजे में ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर करते हैं। बिलखुसूस बलूचिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ जगहों पर ये लोग ऑपरेट करते हैं और अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। चौथी बात वो जो उन्होंने सामने रखी है और सबूतों के सामने रखी है, वो ये कि जब खुजदार का एक बहुत ही शर्मनाक वाक़या होता है, शर्मनाक मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि खुजदार में बच्चों की, मासूम बच्चों की वैन को टारगेट किया और उस वैन में 6 बच्चों की शहादत होती है, 51 बच्चे जो है उसमें ज़ख्मी होते हैं और इसके बाद भारत में जश्न मनाया जाता है। उसको वो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और अपनी इसको कामयाबी समझते हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि जब इंसान का कोई मकसद पूरा होता है तभी उस पर वो सेलिब्रेट करता है, तभी उस पर वो खुश होता है। तो इनका मकसद इन बच्चों को टारगेट करना था, हिट करना था, मारना था और वो जब इस मकसद में कामयाब हुए तो इस वजह से इन्होंने सेलिब्रेट भी किया। अच्छा, ये तो वो तमाम तर चीज़ें हो गई ना कि ये एविडेंस दिखाए गए और साबित किए गए। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इसका फ़ायदा क्या होगा। एक तो माहौल बड़ा मैटर करता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान और भारत का आपस में कशीदगी अभी अभी गुजरी है और अच्छी खासी गुजरी है और वो भी चल भी रही है। पानी का मामला अभी बरकरार है, एयर स्पेस हमारी उनके लिए बंद है। इस वक्त भी सिर्फ सीज फायर हुआ है, जंग बंदी नहीं हुई, जंग ख़त्म नहीं हुई, एक पॉज आया है, वो दोबारा से प्ले हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। तो इन हालात में पाकिस्तान को ये भी चाहिए कि जिस तरीके के साथ हम लोगों ने भारत को एक ज़बरदस्त शिकस्त दी है 10 मई को, उनके जो जौहरी अड्डे थे, जो नॉट जौहरी अड्डे, जो उनके मिलिट्री कुछ अड्डे थे, उनको हमने हिट किया, टारगेट किया और अपना अल्हम्दुलिल्लाह एक मकसद अचीव किया। तो उसके बाद उनको हमारी फोर्सेस को यहाँ पर ग्राउंड पर तो एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई, जो जिसको फील्ड की कामयाबी कहा जाता है, जंग जीतना जिसको हम कहते हैं। लेकिन एक जो है जंग वो आपकी सिफारती लेवल की भी होती है, जो कि दुनिया को इस बात पर एतमाद में लेना होता है कि हमने जो ये किया है ये सब हमने अपने दिफा में किया है और इसके बाद भी अगर कोई एक्टिविटी होती है पाकिस्तान की जानिब से तो वो भी इसी तनाजुर में की जाएगी कि हम अपने दिफा के लिए ऐसा करेंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी जो है टीम के साथ अभी मुख्तलिफ ममालिक के दौरे के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर भी उन्होंने यही चीज़ पेश करनी है, अपना मुद्दा रखना है, अपनी बात करनी है, अपनी से मुराद पाकिस्तान की बात कर रही है कि पाकिस्तान पिछले जो पहलगाम वाक़े से लेकर अब तक की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है। उस तमाम तर एपिसोड में ये जो आज DGISPR की जानिब से एविडेंस सामने रखे गए हैं वो एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का रोल अदा करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ किसी भी मुल्क में जाकर, आप जापान जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, UK जाते हैं, वहाँ पर जाकर सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को उनके सामने रखा जाए, उसको चलाया जाए, तमाम तर एविडेंस आपके उनके सामने होंगे और उसके बाद एक लफ्ज़ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझ आ जाएगी कि वाकई में भारत
जिस तरह पहले भी बेइज्जत भी हो चुका है, बदनाम भी हो चुका है, उनकी मीडिया ने जिस तरह का किरदार अदा किया है, और आप यहाँ पर जब सबूत उनके सामने पेश करेंगे तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब पहलगाम का वाकया हुआ, भारत ने चंद मिनट के अंदर पाकिस्तान के ऊपर उसका इल्ज़ाम आयद कर दिया, तो पाकिस्तान ने उसी वक्त ये बात कही कि आप अपनी मर्जी का कोई फोरम चुने दुनिया में, हम भी वहाँ आते हैं, आप भी आ जाएं, आप ये साबित करें कि हमने पहलगाम हमला करवाया है। भारत अभी तक साबित नहीं कर सका और ना ही वो क़यामत साबित कर पाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने जूं ही फौजदार हमले का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, सबूत भी पाकिस्तान ने खुद पेश कर दिए, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमने ये हमला नहीं किया। लेकिन एक भी मर्तबा उनकी तरफ से ऑफर पाकिस्तान को नहीं आई कि आप ये साबित करके दिखाएं, आप ये जो है कहीं पर बैठ के थर्ड न्यूट्रल वेन्यू पर बैठ के हमारे साथ बात करें और ये साबित करें अगर हमने किया है तो फिर जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। इससे भी साफ जाहिर होता है कि वो लोग जो है उन्होंने चोरी की है और उनकी दाढ़ी में इसलिए तिनका है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर या तीसरा इंपॉर्टेंट जो फ़ायदा इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से होगा वो ये होगा कि अब इन दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन होगा, तो लगता ये है कि हुकूमत ये प्लान कर चुकी है, मिलिट्री ये तय कर चुकी है कि अब इनके खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन करना है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आवाम को एतमाद में लेने के हवाले से ये इसकी बहुत अपनी एक अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, और इस हवाले से बहुत बड़ा जो है बड़ी सपोर्ट फौज को हासिल हो पाएगी जब वो कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन अब इस मुल्क के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर वो करेंगे, तो आवाम की एक बड़ी तादाद उनको इस मामले पर सपोर्ट करेगी, क्योंकि जो भी एविडेंस दुश्मन के खिलाफ थे उसकी एक बड़ी जो है ना तादाद में मैं कहूँगा वो ये दुनिया को दिखा चुके हैं, अपने पाकिस्तानियों को दिखा चुके हैं, और इस वक्त लग यही रहा है कि पाकिस्तानी अवाम इनके साथ खड़ी है और इनको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए वो लोग पुरअज़्म हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, मुझे अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।